हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं और स्वस्थ हैं जहाँ कहीं भी हैं और अपना अच्छे से भरपूर ख्याल रख रहे हैं। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। और आज का जो टॉपिक है वो है फेब्रुअरी का महीना कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव फॉर यू ऑल। एंड जनरल पिक अ कार्ड भी करूँगी फेब्रुअरी मंथ की, बट आई थॉट कि लव को कवर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ सबके लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ देखी है तो कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्यार। एंड ऑल्सो फेब्रुअरी का महीना बहुत ख़ास भी होता है बिकॉज वैलेंटाइंस वीक होता है। सो February is a month of love basically, so definitely it deserves to be covered extensively love के मैटर में। So आपके सामने 3 पाइल्स है। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, कोई भी पाइल जो भी आपके फर्स्ट ग्लैंस में आपको अट्रैक्ट कर रही है, ओके, एंड जिस भी वे में आप पिक करते हैं, आपका खुद का पर्सनल स्टाइल हो सकता है पिक करने का, मे भी हो सकता है टाइम स्टैम्प्स में नंबर्स लिख के आप यू गेट अट्रैक्टेड टू particular number that might also work for you, but इसीलिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है क्योंकि कभी कभी वो हमारी आंखें धोखा दे देती हैं ना, होता है ना सर आंखें हमारी धोखा देती है, राइट? प्यार के मैटर में भी आंखें धोखा दे देती है। कभी कभी बहुत खूबसूरत चीज़ जो होती है वो सबसे बदसूरत निकलती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे मैसेज। तो इसलिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा। आप अपने इंट्यूशन से पिक कीजिए एक पाइल को, ओके, एंड वील मूव अहेड। तो ये पाइल नंबर 1 है, तो मैं साइड रख देती हूँ। दिस इज पाइल नंबर 3 एंड दिस पाइल नंबर 2। ओके, मैं क्योंकि बाद में आई फॉरगेट या। सो हाय पाइल नंबर 1, आपने ये वाला पाइल अपने लिए पिक की है। आपने पाइल की एनर्जी से पिक किया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट था नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए सेंट्स एंड एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। सेंट्स एंड एंजल्स ओरेकल कार्ड्स की तरफ से। ओके, वाओ, यू आर अ लीडर। ओके, सो पाइल नंबर 1, आई थिंक मे बी हो सकता है कि अभी तक आपने शायद से किसी को फॉलो किया हो एंड यू नेवर गॉट अ चांस टू लीड इन लाइफ। ओके, सो फेब्रुअरी के मंथ में इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि आप शायद से अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपका जो रूप है वो निखर के आने वाला है शायद। और जो एक छुपी हुई और दबी हुई पर्सनालिटी है जो कि मे बी हो सकता है अभी तक सबमिसिव थी, अभी तक शायद से मे बी हो सकता है आप अपने पार्टनर की, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो हो सकता है अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ सुनी होगी उनकी और आपने अपने हिसाब से उन्होंने आपको अपने हिसाब से चलाया होगा। बट आई थिंक अब हाल फिलहाल जो है आपकी एनर्जी में आप शिफ्ट महसूस करेंगे कि यू आर अ लीडर एंड आपको आंख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करना है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक तो आप शायद से बिट्रेड भी हैं, कुछ लोगों में से कुछ परसेंटेज में से आप लोग जो हैं शायद से बिट्रेड भी हैं अपने पास के पर्सन से। सो मे बी इस वजह से आप शायद अब चाहते हैं कि अब आप किसी को आंख बंद करके फॉलो ना करें। ओके, एंड मे बी हो सकता है फेब्रुअरी का महीना जो है आपके पराक्रम और आपकी स्ट्रेंथ में काफ़ी वृद्धि लेके आए। काफ़ी आप जोर शोर से जो है मे बी हो सकता है किसी को अप्रोच भी कर सकते हो आप। आपके अंदर अचानक से एक स्ट्रेंथ आ जाएगी अंदर से, मे बी अभी तक जिससे एक्सप्रेस नहीं किया हो प्यार। हो सकता है फेब्रुअरी के महीने में आपको अचानक से एकदम रातों रात ख्याल आए कि व्हाट इफ़ मैं प्रपोज़ करूँ ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो यू आर अ लीडर। आप किसी को फॉलो करने के लिए नहीं बने हैं, आपको लीड करना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो है एक्चुअली मेरी लाइफ में भी लीडर है। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकते हो आप लोग, ओके, एंड नंबर 6 भी हो सकते हो आप लोग। एंड आई थिंक नंबर 6 या एंड नंबर 9 भी कहीं ना कहीं होता है, उनकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। नंबर 3 की भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। आई थिंक यू माइट बी अ लीडर। तो हो सकता है आप फॉलो
नहीं करते हो किसी की बात आसानी से, ये भी हो सकता है। ओके, तो ओरेकल आपको याद दिला रहा है कि फरवरी का महीना जो है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, एंड मे भी हो सकता है आप कोई अपना काम स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें। मे बी सोशल मीडिया पे मे बी आपकी खुद की कोई लार्ज नंबर ऑफ फॉलोइंग हो। ओके, तो अचानक से आप लीडर बन जाएं। ओके, लोग आपको फॉलो करने लगे एंड सब्सक्राइबर्स बन जाएं आपके। ओके, तो जब भी आपको लोग फॉलो करते हैं तो इन अ वे यू आर अ लीडर ओनली, राइट। आई थिंक आप यहाँ पे इस दुनिया में लीड करने के लिए आए हैं एंड फरवरी का महीना जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इसका एक और मतलब हो सकता है, मे बी यू माइट फाइंड अ गुरु। ओके, मे बी आपको कोई स्पिरिचुअल हीलर या कोई टीचर या कोई लीडर, कोई ऐसा इंसान मिले, कोई बॉस के साथ कोई कनेक्शन बैठ जाए आपका, ऐसा भी हो सकता है। मे बी आप अपने बॉस को सीख कर रहे हो, मे बी आपका क्रश है आपके बॉस, या फिर आपके बॉस की तरफ से आपको कोई ऑफ़र आ सकता है। ओके, तो यूर अ लीडर बेसिकली, बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। मैंने मोस्टली जो मतलब हैं वो आपको समझा दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो ओरेकल कार्ड है वो है विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से, तो कम टू द एज। ओके, सो कम टू द एज का मतलब है कि आप एकदम बिल्कुल अब जिस चीज़ के लिए भी आप काम कर रहे हैं, आई थिंक अब आप उस चीज़ के लिए उसके फ्रूट्स को खाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। ओके, नंबर 36 मैंने कहा था, नंबर 3 एंड 6, ओ माय गॉड, मैंने लाइफ पाथ नंबर 3 एंड 6 मेंशन किया है एंड लाइफ पाथ नंबर 9 भी मेंशन किया है। नाउ आई गेट गूज बम्स होता है। सो डेफिनेटली आपका लाइफ पाथ ऐसा हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है आपका। ओके, तो डेफिनेटली आप किसी एज में आ गए हैं अब। या तो आपने बहुत वेट कर लिया है किसी का और अचानक से आपको अवेकनिंग होगी फरवरी में कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे बहुत वेट नहीं करना है। या फिर बहुत टाइम हो गया सामने वाले के मैसेज का, ख़त का या फिर किसी जवाब का इंतज़ार करते करते। मे भी हो सकता है फरवरी में आप खुद ही अप्रोच करें उस पर्सन को। ओके, अब यहाँ पे रोज़ पेटल्स भी हैं और ये लड़की जो है एज में आके डांस कर रही है, तो आई थिंक एक रिस्क लेने वाला एक फैक्टर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फरवरी में हो सकता है किसी तरह का आप रिस्क लें। मे भी हो सकता है वो स्पेकुलेटिव रिस्क हो। आपको नहीं पता है कि आंसर हाँ होगा या ना होगा, बट आई थिंक आप किसी तरह का रिस्क लेने की हिम्मत में आप आ जाएंगे फरवरी के मंथ में। ओके, आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस थिंग एंड कुछ नया करने का जोश और जुनून होता है। इंसान एकदम से रिस्की बिहेवियर हो जाता है, जैसे थोड़ा बचना है रिस्क से इसलिए भी क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी फरवरी के मंथ में व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, वो मन में गिटार बजते हैं ना, ला 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 ला, तो इस तरह से मतलब मुझे लग रहा है कि या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, आपका कोई क्रश हो, लॉन्ग टर्म क्रश है। मे बी हो सकता है रिसर्च हो जाए आपकी इमोशंस अपने क्रश को लेकर, अचानक से उनकी तस्वीर आपको कहीं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे दिख जाए और अचानक से आपका मन करे उनसे बात करने का, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई नया पर्सन आके ही आपके दिल के गिटार की कॉर्ड छेड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा यू माइट बिकम अ लिटिल बिट स्पेकुलेटिव और रिस्की बिहेवियर। द फूल वाली जो एनर्जी होती है बेसिकली, वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कम टू द एज। ओके, एंड लव रिलेटेड मैटर में ही, क्योंकि हमारी अगेन लव रीडिंग है और मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी लव से भी आगे आपको समझाने की, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है, टाइम है फरवरी में जिससे आप प्यार करते हैं उसको पूछ लेने का, उससे एक बार बात कर लेने का टाइम है। ओके, बट सामने से क्या जवाब आएगा उसका कोई भी कुछ भी उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। मे बी हो सकता है वो हाँ बोले या ना बोले। एंड आई थिंक फरवरी में आप इस एनर्जी में रहेंगे कि आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, कि अगर वो मना भी कर देंगे देन ऑल्सो यू विल फील दैट कि आपने अपने कर्मा को कर लिया है पूरा, आपने कर लिया जो भी करना था आपको, आपके मन में था उनसे बात करना, आपने कर लिया। ओके, तो यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड एंड कम टू द एज। डेफिनेटली एज पे रह के डांस कीजिए, यहाँ से नीचे गिरना नहीं है, जंप नहीं मारना है। ओके, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि रिस्क उठाइए, बट इस तरह का रिस्क ना हो कि आप अपने दिल को ही तोड़वा बैठे, ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके जो क्रश है या आपके जो भी पर्सन को आप परस्यू कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक वर्ल्ड विंड रोमांस भी मैं फरवरी के मंथ में देख रही हूँ। मे भी हो सकता है अचानक से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए
अचानक से यू बिकम सो रिस्की कि आपने ना आओ देखा ना ताओ और तुरंत से हाँ कर दी। उस इंसान ने आपको अप्रोच किया एंड देन आज आपको मैसेज किया एंड आपने उनकी प्रोफाइल देखी एंड आप फ्लैट एंड आपने तुरंत हाँ बोल दिया। ऐसा भी नहीं करना है, ओके? क्योंकि एज पे आप डांस करेंगी, फेबररी में करेंगे एंड वो आपको चोट भी पहुंचा सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना है, ओके? अब हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या एनर्जी रह सकती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स, वाओ, एक लव ऑफर आता हुआ मुझे बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, ओके? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, there you go. अभी literally I don't know, can you see I'm getting goosebumps right now. What did I just say? मैंने क्या बोला अभी आपको? फूल वाली एनर्जी, राइट? वाओ, फूल का कार्ड। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन माई टैरो कार्ड्स, आई जस्ट डोंट सी मैं नहीं देखती हूँ, बस आई जस्ट फ्लिप, ऐसे आँख बंद करके आई फ्लिप 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 एंड मैं रख देती हूँ अरेंज करके। द फूल, वाओ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके? काफ़ी सोर्ड्स की एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, या फिर कप की एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी हो सकते हैं यहाँ पे। कैंसर एंड स्कॉर्पियो ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ओके? तो मुझे लग रहा है कि एक तो हाँ, मैंने जैसे आपको कहा कम टू दी एज, तो डेफिनेटली आप ऐसे रिस्की बिहेवियर में आप रह सकते हो एंड इसी तरह की एनर्जी का कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है जो खुद भी बहुत रिस्की हो। आपकी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता हुआ इंसान मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ओके? एंड ये काफ़ी आपको अच्छा ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र कर सकता है, गिफ्ट, ओके? दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये सब कप्स है। तो मैं ये ऑफ़र जो है लॉन्ग टर्म पे एक सिक्योर्ड ऑफर देख रही हूँ, बट स्टार्टिंग में मे बी हो सकता है आप भी एकदम से रिस्की हो जाए अचानक से। यू सेड ओके, हाँ, लेट्स डेट, ओके? बट हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ टाइम जो है ये पर्सन जो है मुझे एक स्वॉर्ड्स की एनर्जी लग रही है, तो डेफिनेटली कोई बिजनेसमैन या कोई तेज़ शातिर दिमाग वाला, थोड़ा कनिंग दिमाग वाला इंसान जो है। आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट वांट टू मैं ऐसा नहीं कि स्वॉर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट बेसिकली एयर साइंस की बस एक उनके साथ एक मसला होता है कि वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, ओके? एयर साइंस है ना, फिक्स नहीं है, राइट? तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं और अपने साथ साथ वो लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, ओके? तो मे भी हो सकता है जो आपको पर्सन ऑफ़र दे स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओके? बिकॉज आप भी उसी वाइब्रेशन में डांस कर रहे होंगे, बट धीरे धीरे करके आप जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देखिए मन से तो बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, ओके? बहुत सेंसिटिव है, बट बाहर से आपको ये काफ़ी इमेच्योर लग सकते हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके? एंड ऑल्सो थोड़े से ऐसे लग सकते हैं कि आपके साथ माइंड गेम्स खेलें, ओके? मे बी हो सकता है कि इस तरह से वो टॉक्सिक माइंड गेम्स होते हैं ना, जैसे मैसेज का जवाब नहीं देना, जानबूझ के टेस्ट करना, बाउंड्रीज बहुत टेस्ट करना, ओके? थोड़ा देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज के साथ भी होता है। मैं खुद स्कॉर्पियो लगना हूँ, तो मैं जानती हूँ, क्योंकि इवन आई टेस्ट अ लॉट, मैं बहुत टेस्ट करती हूँ लोगों को, बट वो थोड़ा सा वो बचकानी हरकतें जो थी ना, वो एज के साथ अब चली गई हैं, ओके? अब नहीं वो माइंड गेम्स आते हैं, बट थोड़ा एयर साइंस के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो माइंड गेम्स खेलते हैं, ओके? क्योंकि वो उनको पसंद होता है अटेंशन सीक करना, है ना? बट अदरवाइज आई थिंक एयर साइंस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कम्युनिकेटिव, बहुत कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं काफ़ी, ओके? लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं होता है, ओके? और नाइट और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही इकट्ठे हैं, तो डेफिनेटली दो अलग अलग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। मे भी हो सकता है एक से ज़्यादा लोग आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, बट जो ऑफ़र देंगे इंसान वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स हो सकते हैं। मे भी हो सकता है थोड़े से गार्डेड हो इमोशनली, ओके? एंड सॉर्ड्स के साथ ये भी होता है कि वो अपने रियल इमोशंस नहीं शेयर करना पसंद करते किसी के साथ, ओके? एंड वो थोड़े से सुपरफिशियल इसलिए भी हो सकते हैं कभी कभी, ओके? क्योंकि फिक्स साइंस के साथ क्या होता है ना, वो अपने रियल इमोशंस एकदम से दिखाते हैं एंड देन सामने वाला इंसान शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए, बट एयर साइंस के साथ ऐसा नहीं होता, ईजी बिजी होते हैं, ईजी ब्रीजी। तो ये उनकी अच्छी खास बात भी होती है एंड वेरी चार्मिंग ऑल्सो। एंड मुझे लग रहा है काफ़ी चार्मिंग पर्सन जो होने वाले हैं वो आने वाले आपकी लाइफ में, ओके?
एंड थोड़ा सा इस चीज़ से बच के रहिएगा कि हो सकता है स्मूथ टॉकर हो, इजीली बात करती हो, ओके। तो थोड़ा सा आपको भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। इवन इफ़ मुझे लग रहा है आप भी हो सकते हो एयर साइंस, ओके। आई एम नॉट बैशिंग एयर साइंस, आई रियली लव, मेरे लाइफ में बहुत सारे एयर साइंस हैं और मेरे चार्ट में, खुद के चार्ट में बहुत एयर की प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए मैं खुद फिक्स्ड एनर्जी हूँ, तो इसलिए मैं मैं एक डिस्टिंक्शन बना सकती हूँ। बट एयर साइंस जो होते हैं वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, बहुत सोच समझ के रैशनल होते हैं। हमारे जैसे इमोशनल फूल्स नहीं होते एयर साइंस, ओके। तो इस तरह के पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि ऐसा हो सकता है एक वर्ल्डविंड रोमांस हो, मे बी हो सकता है कार्मिक एनर्जी आपको एंटर करे एंड कुछ सिखाने के लिए ये पर्सन एंटर करे, ओके। फेबररी के मंथ में, ऑल राइट। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आपको बहुत ज़्यादा दिलेर बन के जंप नहीं करना है रिलेशनशिप में, ओके। एंड इस बात को याद रखना है दैट यू आर अ लीडर, यू आर अ बॉर्न लीडर, ओके। आप किसी को फॉलो करने नहीं आए हो, आप किसी के माइंड गेम्स पे उनके गिव अप करने नहीं आए हो, ओके। एंड मे बी एक मैरिज का प्रपोजल भी ये हो सकता है, एस ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब ये भी होता है मदर के साइड से कोई मैरिज का प्रपोजल आए, ये भी हो सकता है। बट आपको बस इतना सा करना है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, ओके। आपको बहुत जल्दी जंप नहीं करना है चीज़ों में एंड फूल नहीं बनना है फूल बनने के चक्कर में, ओके। एंड ठीक है, अपनी लाइफ इन्जॉय कीजिए, प्यार को इन्जॉय कीजिए। मुझे तो एक से ज़्यादा लोग आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं फेबररी के मंथ में, ओके। मे भी हो सकता है आप काफ़ी अपनी अच्छी एनर्जीज़ में हो, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हो, लोग आपको देखें एंड देन फेबररी के मंथ में दे वुड वांट टू डेट यू मे बी, और टेक यू आउट ऑन अ डेट वैलेंटाइंस डे पे, है ना। तो ऐसा मैं देख रही हूँ, बट थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ओके। देखिए एज पे नाच रहे हैं, इधर गिरेंगे तो चोट भी लग सकती है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस, एंड डेफिनेटली दिख रहा है कि प्यार तो प्यार होने की संभावना तो है फेबररी के मंथ में, ऑफर आने की संभावना है, प्रपोजल आने की संभावना है, ओके। एंड बहुत अच्छा लगेगा आपको, इन्जॉय कीजिएगा आराम से एंड इन्जॉय ही कीजिएगा, ओके। कोई हेस्ट में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना सा कहना चाहती हूँ आपको, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1. I hope you enjoy your time. I hope you enjoy your la 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 moment, okay? And I hope कि एक अच्छी फ्रेंडशिप आपकी बिल्ड हो पाए आपके पर्सन के साथ फेबररी के मंथ में, okay? And definitely you will be successful in the long run. ये स्टेबल ऑफर हो सकता है बहुत लंबे टाइम के बाद, okay? तो अभी आपको थोड़ा सा बचना है एंड थोड़ा सा अपने आप को एकदम से अपने पत्ते नहीं खोलने, ओके। तो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आप monhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। आई एम ऑलवेज रेडी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड इन्जॉय कीजिए वैलेंटाइंस वीक को, ओके। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो आज हम देखेंगे कि फेबररी के मंथ में क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लव, ओके। कैसी जा सकती है आपकी लव लाइफ, ओके। सो कोई आ सकता है या कोई जा सकता है, क्या हो रहा है, क्या चलेगा, ओके। तो सबसे पहला है चाइल्ड, वाओ। सो आई थिंक या तो अगर आप यू आर प्लानिंग टू कंसीव अ बेबी तो फेबररी का मंथ में भी हो सकता है, ओके। यू माइट गेट अ गुड न्यूज़, और एल्स मे बी आप किसी बच्चे के साथ कनेक्ट करो फेबररी के मंथ में, हो सकता है मासी बन जाओ, बुआ बन जाओ, चाची बन जाओ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक अच्छी न्यूज़ आपको, एक चाइल्ड वाली न्यूज़ आपको आ सकती है। अदरवाइज़ ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप बहुत इन्जॉय करोगे फेबररी का महीना, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर ओन क्रिएटिविटी, ओके। मे बी जैसे ये बच्चे ने एक गिटार यूकुलेले पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने भी ख़रीदा है, मे बी हो सकता है कि आप कोई एक नई हॉबी पिक करो एंड आप एकदम से अपनी इनर चाइल्ड से दोबारा से मीट करो।
बचपने में फिर से आओ, ओके, इन्जॉय करो अपने फरवरी के टाइम को, ओके। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई चाइल्ड का एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और इन जनरल ऑल्सो अगर आप बच्चों के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका, मुझे लगता है आपकी वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी रेज होती है। मुझे लग रहा है इन जनरल ऑल्सो आपको बच्चे पसंद है और काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं बच्चे आपसे, ओके। तो बच्चों के साथ कनेक्ट कीजिए, फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एंड कोई नई हॉबी पिक कीजिए, ओके, मे बी गिटार सेशन लीजिए या फिर पेंटिंग सेशंस लीजिए, क्रिएटिव हॉबी को पिक कीजिए, ओके। एंजॉय कीजिए अपने टाइम को, और मे बी घूमने फिरने भी आप निकल सकते हो, ओके, सैर सपाटे पे भी निकल सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि किसी बचपन के फ्रेंड के साथ आप कनेक्ट कर पाओ, और आपका जो बचपन का कोई क्रश हो या कोई बहुत पुराने जो आपके क्रश हैं जिनको आप मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस पर्सन माइट कम इनटू योर लाइफ अगेन, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑल दैट ग्लिटर्स। वाओ, अच्छा, ऑल दैट ग्लिटर्स का मतलब सिर्फ ख़राब ही नहीं होता है। वैसे मुझे इस कार्ड से मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, देखिए, कि सुपरफिशियल चीज़ें जो हैं आपको बहुत अट्रैक्ट करें फरवरी के महीने में, ओके। नंबर 16, ओके, नंबर 1, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है आपका, ओके। एंड नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपकी बर्थ डेट हो 16 या नंबर 7 हो, ओके। एंड 1 हो, 6 हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके, 24 हो, ओके। तो ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। तो देखिए, सुपरफिशियल चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, ओके। देयर माइट बी वन पर्सन, एक इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में ऐसा इंसान हो सकता है कोई एक, जो आपको मे बी काफ़ी पैसों की धौस दिखा के इम्प्रेस करना चाह रहा हो, या फिर आपको बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स दे के इम्प्रेस करना चाहे, ओके। वैसे भी वैलेंटाइंस वीक आ रहा है, तो मे बी हो सकता है आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो किसी के एंड पे, ओके। बट आपको ये समझना है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ओके। जो हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, ओके। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आप टेम्प्टेड ना हो जाए, ओके। टेम्पटेशंस बहुत मिलेंगे आपको फरवरी के मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑफ़र मिले, कोई आपको प्रपोज़ करते या फिर कोई आपको डेट पे ले जाना चाहे। तो ऐसा ना हो कि वो भाड़े की गाड़ी में आए और आप एकदम इम्प्रेस हो जाए, ओके। आई एम सॉरी, बहुत ही बैड एग्जांपल है, बट होता है ऐसा, पता है, मैंने देखा है कि कोई बुक करी हुई गाड़ी में आए और पोर्श है और उसमें मर्सिडीज़ में आए, एंड आप एकदम फ्लैट हो जाए, वाह यार, शी इज़ समबडी और ही इज़ समवन, ओके। ऐसा नहीं करना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ओके। हो सकता है कोई इंसान आपको शो ऑफ करके इम्प्रेस करना चाहे, बट आई थिंक आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, पहचान जाएंगी आप एक ही नज़र में, ओके। बस इम्प्रेस नहीं होना है, थोड़ा सा थाम के रखना है अपने आप को, ओके। ऑल्सो ऑल दैट ग्लिटर्स का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि कोई सोना ख़रीदारी करें आप, कोई डायमंड, में भी हो सकता है ज्वेलरी का आपको शौक़ हो, तो ज्वेलरी की ख़रीदारी आप कर सकते हो। खर्चे हो सकते हैं आपके फरवरी के मंथ में, ओके। मे भी हो सकता है आपको ही, आप लड़का हो और आपको किसी को प्रपोज़ करना है तो आपको खर्चा करना पड़े अच्छा खासा, ओके, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कंजूसियत मत दिखाइए, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं होना है, और एक्स्ट्रा वेगेंट चीज़ों से, लालसाओं से बचना है, ओके। टेम्पटेशन से बचना है। इस तरीके की एनर्जी आपके आसपास रह सकती है, ओके। वाओ, 6 ऑफ वंस, वाओ, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है आपको, ओके। द मून, यस, देयर यू गो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बोला मैंने, वाओ, पेंटिकल्स। देखिए, मैंने आपको कहा ना, कोई एक बहुत ही रिच और स्टेबल पर्सन में भी हो सकता है आपको अप्रोच करे इन द मंथ ऑफ फरवरी, ओके। बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, आप हो सकते हो। मून की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, तीनों ही लगते हैं मुझे मून का कार्ड, ओके, क्योंकि वाटर साइंस बहुत इमोशनल होते हैं, ओके। पाइसीज का कार्ड होता है वैसे और 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, तो मैंने आपको नंबर 6 बोला है ना, नंबर 6, और देखिए 10, 1 अगेन आ गया है ना। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, 24 भी बोला था मैंने आपको, राइट। अब देख लीजिए अब किस तरह से सिंक्रोनिसिटी बैठती है। तो 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, तो एरीज या सैज कोई पर्सन हो सकता है, वेरी मैस्कुलिन, वेरी हैंडसम, ओके। और एकदम बिल्कुल माचो टाइप का कोई या फिर माचो टाइप की गर्ल भी हो सकती है, ओके। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही फेमिनिन, नाजुक अगर कोई लड़की है, इस तरह की लड़की में भी हो सकता है आप कांटेक्ट
करने की कोशिश करा। मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना आपको, अगर आप लड़के हैं, कि कोई लड़की आएगी आपको प्रपोज करेगी, ओके, ऐसा कम ही होता है, रेयर केसेस में होता है। होता भी होता होगा यार, मैं मना भी नहीं कर रही, बट मुझे लग रहा है कि कोई एक प्रपोज़ल आ सकता है, और आप में भी हो सकता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनकी रिचनेस देख के बिच जाओ। एग्जैक्टली ये नहीं करना है आपको, ओके, बिकॉज अगर ऐसा कोई ऑफर आता है, एक तो मुझे दिख रहा है जो भी पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके, ये पैसों के मामले में ये काफ़ी धनी है, काफ़ी रिच बैकग्राउंड से है, और बहुत बहुत स्टेबल, और बहुत ही मे भी हो सकता है किसी जाने माने ख़ानदान के कोई लड़का हो जो आपको रिश्ता आए, या फिर कोई प्रपोज़ल आए। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान का, इवन दो वो अरेंज मैरिज में अगर आप यकीन करते हैं, और इवन इफ अगर आप लव मैरिज में यकीन करते हो तो भी, ओके। बहुत जल्दी जल्दी किसी के पैसे और गाड़ी और बंगला ये सब देख के आपको एकदम से ऐसा तो लगता है कि हाँ, इस इंसान के साथ शादी की जा सकती है, क्योंकि कौन नहीं चाहता लाइफ में स्टेबिलिटी, है ना। बट इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको लग रहा हो कि सिर्फ आप ही हैं, बट बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं पिक्चर में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मतलब मे भी हो सकता है कि मैट्रिमोनियल साइट से आपको कोई इस तरह का मतलब कोई पर्सन मिले, बैकग्राउंड बहुत रिच हो, ये वो, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि हर चीज़ जो सोना दिख रही है वो सोना है, राइट। मे भी हो सकता है पर्सन जो है वो दिख तो बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छी फैमिली से दिख रहे हैं, बट आपको थोड़ा उनको परखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरे लग सकते हैं या बुरे हैं, आपको थोड़ा उनको परखना है, टाइम देना है अगर ऐसी कोई एनर्जी आपको अप्रोच करिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे एक मैरिज का प्रपोजल तो दिख रहा है, ओके। हो सकता है कोई बातचीत चले आपकी फैमिली में, ओके। कुछ लोगों की तो लिटरली शादी भी दिख रही है मुझे फरवरी के मंथ में, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट एक रोका हो सकता है, रोका शोका जो मतलब हो गया, फाइनल हो गई, बुकिंग हो गई शादी की, ओके, आप बुक हो गए हो, फिक्स हो गए हो, ऐसा हो सकता है फरवरी के मंथ में, ओके। और बहुत अचानक से चीज़ें होंगी, बट कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी पर्सन आ रहे हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं। इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स के नीचे है द मून का कार्ड, ओके। तो कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं, मे बी हो सकता है कि दिखाया ऐसा गया हो कि बहुत रिच है, फॉरेन में है, रहते हैं, ओके, NRI है, तो आपको एकदम से अच्छी फीलिंग आए कि हाँ यार सब कुछ अच्छा है। बट चीज़ें जो है ना, कुछ मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हिडन हो, मे बी आपको ना पता हो उनके बारे में कि वो क्या है असल में, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हर चीज़ को देख के चलना है आपको। सामने वाले की बात जो है, वो जो बोल रहे हैं उसको आँख बंद करके नहीं यकीन करना है। अगर उन्होंने कहा है कि हमारी इतना, हम इतने रिच हैं, हम ये हैं वो हैं, तो देखिए बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ ना कि मैं भी देहरादून की महारानी हूँ सॉरी, बट मैं भी बोल सकती हूँ बहुत सारी बातें, राइट। एंड मे भी हो सकता है मोस्टली लोग मान भी लें, है ना। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं, क्यूरियस लोग होते हैं, जो मेरे वर्ड्स को, मेरे फेस वैल्यू को फेस वैल्यू में नहीं लेंगे, उससे बियॉन्ड भी जाने की कोशिश करेंगे। उस तरह की एनर्जी में आपको रहना है। कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं इस पर्सन के बारे में जो आपको अप्रोच कर सकते हैं फरवरी के मंथ में, ओके। आपको थोड़ा सा उनको टाइम देना है, टेस्ट करना है, जानना है, एंड देन उसके बाद कोई डिसीजन लेना है, ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ऐसे नेगेटिव कार्ड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ओके। और मुझे लग रहा है कि इंसान जो है एक्चुअली में कुछ ऐसा अपने दिल के अंदर कैरी कर रहे हैं जो ये छुपा रहे हैं, ओके। अब वो कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, ओके। जो भी पर्सन आपको के पास आ रहे हैं, तो मे भी हो सकता है इस वजह से वो आपको एक्चुअल में नहीं बता रहे हैं क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस इंसान को पहले से जानते हो। एक्स वाली एनर्जी भी यहाँ पे मुझे कुछ परसेंटेज 10-20% के लिए लग रही है, मेजॉरिटी के लिए नहीं लग रही। 10-20% के लिए एक्स पर्सन लग रहे हैं जिन्होंने अभी तक आपको काफ़ी प्रॉब्लम दिया है और आपको एक्सप्रेस नहीं किया अपना प्यार। मे बी फरवरी के मंथ में दैट पर्सन कम्स एंड फैमिली के थ्रू रिश्ता भेज के एंड देन प्रॉपरली आपको एक प्रॉपर मैनर में आपको प्रपोजल दें, ऐसा हो सकता है। सबके लिए नहीं है, 10-20% के लिए, ओके। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी पर्सन है इन्होंने आपसे अभी तक बातें जैसे आपको अपने इमोशंस नहीं जाहिर करे, ओके। तो फरवरी का महीना आपके लिए
पैंडोरा बॉक्स हो सकता है, बॉक्स ऑफ सरप्राइज हो सकता है। मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उस पर्सन से, एंड देन दैट पर्सन कम्स एंड अचानक से, विल यू मैरी मी, एंड देन यू बी लाइक हाँ यस आई विल। तो ऐसा हो सकता है, ओके तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप ताव में आके हाँ बोलते। टेक योर टाइम, ओके, टेक योर टाइम। अगर ऐसे पर्सन ने आपको रुलाया है तो आप भी तो टाइम ले सकती हैं ना आप बोलने में। ज़रूरी तो नहीं कि आप ये दिखाएं कि हाँ मैं तो मरे जा रही हूँ या मरे जा रहा हूँ, है ना। और दूसरी सी बात है कि अगर ये फ्रेश नए पर्सन है तो भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं, कुछ बातें हिडन हो सकती हैं। मे बी एकदम से आपको चीज़ें ना पता चले, बाद में पता चले, फिर वो हर्टफुल हो सकती हैं बातें। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा टाइम लेके आपको प्रोसीड करना है फर्दर, ओके। इस बात का ध्यान रखना है कि आप बैकग्राउंड चेक करें अच्छे से अपने। अगर ये ट्रेडिशनल रूट से ये कोई रिश्ता आ रहा है तो मेक श्योर कि आपकी फ़ैमिली को उनकी फ़ैमिली के बारे में सब कुछ पता हो। आप अच्छे से बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, ओके। कोई हिस्ट्री तो नहीं है उनकी पास्ट में कुछ ऐसी जहाँ पे उन्होंने धोखा दिया हो, यहाँ पे चीट किया हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स का मतलब यही है कि सोना जैसा दिख रहा है, चमक रहा है, बट सोना नहीं है, ओके। आप जो सोच रही हैं वो ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये एक अलर्ट वार्निंग है। बाकी मैरिज प्रपोजल बिल्कुल दिख रहा है, मे बी एक कमिटमेंट का प्रपोजल भी दिख रहा है, ओके। बट आपको थोड़ा स्लोली प्रोग्रेस करना है लाइफ में, ओके। एंड अदरवाइज आई थिंक करियर वाइज भी कहूँ तो चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर जाती हुई दिखेंगी। बच्चों के साथ कनेक्ट कीजिए, हैप्पी रहिए, इन्जॉय कीजिए अच्छे टाइम को, ओके। गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, उसको इन्जॉय कीजिएगा। काफ़ी गिफ्ट्स मिल सकते हैं, इस चीज़ को इन्जॉय करिए। क्योंकि ग्लिटर्स ही ग्लिटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं और पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिख रहा है, मनी 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 दिख रहा है। तो मे बी हो सकता है कि एंड किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप प्यार के अलग से भी बात करें तो भी आपको कोई एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। मे बी रिजल्ट आना हो किसी का, वो पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ, ओके। एंड इल्यूजन, थोड़ा सा इल्यूजरी दिख रहा है मुझे चीज़ें। इस बात का बस ध्यान रखना है आपको कि चीज़ों के सतह से नहीं देखना है, हमें गहराई में घुस के देखना है, ओके। बिकॉज ये लाइफ का मैटर है, ये पूरे लाइफ टाइम का मैटर है, ओके। तो आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों अपने लिए, ओके। एंड बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ आपके लिए फरवरी का महीना, ओके। इन टर्म्स ऑफ लव एंड इन टर्म्स ऑफ प्रपोजल, इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज ऑल्सो एक अच्छा महीना देख रही हूँ जहाँ पे आप काफ़ी खुश रहेंगी, चिल करेंगे, ओके। मे बी मैंने आपको कहा सैर सपाटे पे भी निकल सकते हो, प्लान कर सकते हो कहीं पे घूमने फिरने का, ओके, ट्रिप। तो अगर आपको मैसेजेस अच्छे लगे हैं, रेजोनेट किए हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड गिव मी अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो यार मेरे मेल पे आप मुझे मेल कीजिए, मेल आईडी पे modernhealer01@gmail.com। मैं वहाँ पे बताऊँगी आपको क्या चार्जेस है। वो अगेन वो पेड फोरम है, वो फ्री फोरम नहीं है, बार बार बोलूँगी इस बात को, ओके। एंड सपोर्ट करते रहिए मुझे, ओके। टेक केयर और लव यू ऑल, बाय बाय। पाइल नंबर 3। सो आपने ये वाली पाइल पिक करी है। वैसे आपको कुछ नहीं पता है कौन सी वाली पाइल है, सब एक जैसी दिख रही थी, बट फिर भी आई नो द रियलिटी, ओके। सो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है क्या मैसेजेस होने वाले। फरवरी का महीना बेसिकली आपका लव के मैटर में कैसा रहने वाला है, क्या हो सकता है, कोई आ सकता है या जा सकता है, सस्पेंस क्या है, आज राज से पर्दाफाश होगा, ओके। देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो है कमिटमेंट, देयर यू गो, वाओ। इससे क्लियर कट कुछ हो सकता है क्या? कमिटमेंट, वाओ। आई थिंक यू माइट गेट अ कमिटमेंट। अभी तक मुझे लग रहा है कि किसी एक पर्सन से अगर आप कमिटमेंट सीख कर रहे हो तो फरवरी के मंथ में आपको कमिटमेंट देने के बहुत आसार हैं, ओके। मैं अब अगेन कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा होगा ही होगा। देखिए अगेन ये स्पेकुलेशन है, 90% तो बिल्कुल चांसेस है, बट 10% अब सामने वाले की फ्री विल भी है, राइट। बट बहुत ज़्यादा आसार है कि एक कमिटमेंट मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ओके। अभी ये उन्हीं पर्सन का कमिटमेंट है, इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, येस। और दूसरे पर्सन से भी कमिटमेंट आ सकता है आपको, कोई थर्ड पर्सन से ये कमिटमेंट आ सकता है, एक शादी का एक प्रॉपर कमिटमेंट प्रपोजल आ सकता है, ओके। क्या बोलूँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, इसको तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता।
सीधी सी बात है, कमिटमेंट आ रहा है, ओके। मैरिज के लिए हो सकता है या फिर रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट हो सकता है, ओके। नाउ राउंड एंड राउंड, वाओ। तो ये तो मुझे अब समझ आ गया, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जिस पर्सन को आप सीख कर रहे हो उन्हीं से कमिटमेंट आ सकता है आपको। राउंड एंड राउंड का मतलब यही होता है कि जिनके साथ आपकी बार बार कार्मिक साइकिल चल रही है, ओके, उस पर्सन के साथ फिर से आपको कमिटमेंट आ सकता है। मे बी इन्होंने पास्ट में भी आपको कमिटमेंट दिया हो, फिर छोड़ा हो, कमिटमेंट दिया हो, फिर छोड़ा हो। मे बी हो सकता है फरवरी के मंथ में वो पर्सन आपके पास वापस आए, ओके, और दोबारा से कमिटमेंट दे। अब आपके ऊपर है, आपको लेना है या नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है, ओके। बट बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन वापस से आपको अप्रोच कर सकते हैं, ओके, कमिटमेंट के आस उम्मीद के साथ, ओके। एंड राउंड एंड राउंड का मतलब यही है कि इस पर्सन के साथ आपकी हिस्ट्री है, ओके। ये नए पर्सन मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहे हैं, ज़्यादातर 80 to 90% लोगों के लिए पुराने पर्सन लग रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है जिस पर्सन से आपने अभी तक कमिटमेंट की उम्मीद लगा के बैठे थे, उन्होंने नहीं दी, वही पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, ओके। तो ये तो एक सेलिब्रेशन और रिजॉइसमेंट वाला मोमेंट है ये लेकिन मे बी अगर आप जिनसे कमिटमेंट नहीं चाह रहे हो और उस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया है, आपके साथ वो सिचुएशनशिप में थे और उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, बहुत रुलाया था, तो ऐसा भी हो सकता है आप उनका कमिटमेंट का ऑफर ठुकरा दें, ओके। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, अगेन नथिंग इज़ सेट इन स्टोन येट, ओके। ये एनर्जीज़ मैंने आपको बस आपको एक मतलब अलर्ट वार्निंग की तरह आप लीजिए इसको, ओके। ये प्रेडिक्शन जो है ये बस एक प्रेडिक्शन ही है, इसको ले या छोड़ें ये आपके ऊपर है, ओके। आपके हाथ में, अगर आपको कमिटमेंट एक्सेप्ट करना है, आपके हाथ में नहीं करना है तो बिल्कुल लात मार के भगाइए। किसने रोका है आपको, ओके। किंग ऑफ रॉड्स, ओके, किंग ऑफ रॉड्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, ओके। सो सैजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन, ओके, क्योंकि एरीज लियो सैज की बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे सैज हो सकता है स्पेशली, और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन, ओके। सन मून राइजिंग और वीनस, ओके, ज़रूरी नहीं कि मून साइन हो या सन साइन हो, एसेंडेंट और वीनस को भी हम काउंट करते हैं यहाँ पे, ओके। या फिर इनके चार्ट में ऐसे सिग्निफायर्स हो सकते हैं, ओके। फायर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके पर्सन, ओके। स्ट्रॉन्ग एयर भी लग रहे हैं मुझे, राउंड एंड राउंड घूमते ही रहते हैं यार ये भंवरे की तरह, ओके। किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड है, तो ये एनर्जी मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एनर्जी मैच्योर नहीं लग रही है, ये एनर्जी स्टेबल नहीं लग रही है, ओके। मुझे लग रहा है कि अभी तक इस पर्सन ने शायद आपको बहुत बहुत परेशान किया है, काफ़ी कंफ्यूज किया है, ओके। किंग ऑफ रॉड्स का मतलब यही होता है कि ये फिज़िकल लेवल में काफ़ी इंटरेस्टेड है, फिज़िकली बहुत इंटरेस्टेड हैं आप में, ओके। मे बी आप बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत बला है या फिर खूबसूरत आदमी है और ये इंसान जो है आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड बहुत पैशनेट है व्हेन इट कम्स टू फिजिकलिटी, इंटिमेसी, ओके। एंड क्रिएटिवली आपके साथ काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ अ गुड सिंगर या म्यूजिशियन हो सकते हैं या फिर एक्ट्रेस, मॉडल, मतलब ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी को शो ऑफ करना हो, ओके। पेंटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ओके। या फिर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हो सकते हैं। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है जिनके साथ आपका जिनकी वजह से आपने अपने आप को काफ़ी गार्डेड और शट कर दिया है, ओके। तो ये पर्सन जो है ना मुझे वापस आते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्ट मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है, इंट्यूटिव कनेक्ट दिख रहा है, ओके। मुझे लग रहा है आप दोनों के ब्रेन्स, इंटेलेक्ट और दिमाग बहुत मैच करते हैं, बहुत कंपैटिबल है साथ में। हार्ट मैच ना भी करता हो बट मुझे लग रहा है कि माइंड्स बहुत कनेक्ट कर पाते हैं आप दोनों के, ओके। काफ़ी कंपैटिबल हैं आप मेंटल लेवल पर। आई थिंक जितने ब्रेनी वो हैं उतने ही शार्प आप भी हैं। I think you're not a dumb person, and so even he's not dumb or she's not dumb, okay. Just 1 second. I'm so sorry. Yeah. ओके, मे बी हो सकता है कि आपको ये जब आपके पास आते हों तो आपके सामने आने वाले होते हो तो आपको थोड़ी परेशानी होने लगती हो, इसीलिए मुझे मे बी स्नीज आया हो अभी, ओके। बिकॉज आई इंस्टेंटली गॉट वो इचीनेस होता है ना नोज़ में, वो एकदम से मेरे को इचीनेस होने लगा। तो ये भी हो सकता है दिस पर्सन रियली अर्क्स यू, आपको परेशान करते हैं ये आते हैं जब भी, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये पर्सन या तो
ऐसा हो सकता है कि अब आ रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस्ड होके आए, थोड़ा सा इनकी एनर्जीज़ में थोड़ा शिफ्ट आपको महसूस हो, ओके, या फिर शिफ्ट बिल्कुल भी ना हो, ये भी हो सकता है कि इस सिनेरियो के मुझे लग रहा है इस इंसान को एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये आई एम सॉरी टू से बट होता है फक बॉय या फक गर्ल वाली एनर्जी होती है ना, रियली डिडंट वांट टू यूज़ दिस एफ वर्ड, बट मैं अब्यूज़िव लैंग्वेज के टर्म्स में नहीं बोल रही, बट एक स्लैंग के टर्म में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक एनर्जी होती है, प्लेयर वाली एनर्जी, राइट। तो एफ बॉय एफ गर्ल वाली एनर्जी वाले ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन जो है थोड़े सा अभी भी इमेच्योर है और स्टेबल नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है किसी कमिटमेंट के लिए, ओके। अभी तक तो नहीं थे बट अब कमिटमेंट देंगे तो डेफिनेटली अब थोड़ा सा इस चीज़ को, इसीलिए अब मैं कह रही हूँ टेम्परेंस को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस्ड आपको लगेंगे, थोड़े से बेटर लगेंगे पहले से, ओके। अभी तक अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा चालाकियाँ दिखाई हैं, कहते हैं ना वो शांत दिखाना तो मतलब अगर इन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा सयाने थे ये इंसान, ओके, और बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाते थे आपके साथ, झूठ बोलते थे बहुत ज़्यादा, इस तरह की हैबिट्स में ये पर्सन रहे होंगे, ओके। एंड काफ़ी डिफेंसिव और गार्डेड, मतलब मुझे लग रहा है कि एक तो ये पर्सन जो है काफ़ी नार्सिसिस्टिक स्वभाव के हो सकते हैं, मतलब जैसे कि अपने आप को सबसे ज़्यादा तवज्जो देना, आपको इतनी तवज्जो ना देना, ओके, नीचा दिखाना, बुली करना, मे बी इस तरह का भी स्वभाव हो सकता है इस पर्सन का। और इस वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डाउन रहा हो। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, अगेन कुछ परसेंटेज के लोगों के लिए बोल रही हूँ, मे बी हो सकता है इस तरह के ना रहे हो, लेकिन हाँ ये थोड़े से डिसरिस्पेक्टफुल टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मे बी अगर आपको सामने से डायरेक्टली इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो आपको बार बार रिजेक्शन देने का मतलब भी यही है कि इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है आपको, ओके। तो ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आके आपको कमिटमेंट दे सकते हैं फरवरी के मंथ में, बहुत चांस है, ओके। ऑल्सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है कि अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट है, इनका मे बी जॉब भी ऐसे ही होगी जहाँ पे इनको काफ़ी क्लाइंट्स के साथ, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मे बी, या क्लाइंट्स के साथ बहुत बोलना पड़ता हो, काफ़ी बोलने वाली इनकी जॉब हो सकती है, ओके। आईटी इंडस्ट्री में हो ये इंसान, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मतलब जहाँ पे काफ़ी दिमाग का इस्तेमाल होता है उस तरह के प्रोफेशन में मुझे ये इंसान दिख रहे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जितने पढ़े लिखे हैं उतने समझदार कम है, समझदारी थोड़ी इस इंसान के अंदर कम है, और उससे भी ज़्यादा कमी थी अभी तक कमिटमेंट की, ओके। कमिटमेंट से दूर भागने वाले पर्सन थे, कमिटमेंट फोप थे। तो अब मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको आके आप कमिटमेंट फरवरी के मंथ में दे सकते हैं, ओके। आपको मे बी दिस पर्सन आस्क्स यू आउट ऑन अ डेट, है ना, या आपको अप्रोच कर रहे हैं डेट के लिए, ओके। फरवरी का मंथ वैसे भी लव का महीना होता है, मे भी हो सकता है किसी तरह का मैसेज आए और एंड देन बात आगे बढ़ जाए सडनली, ओके। कमिटमेंट का मे बी इनको खुद आइडिया ना हो कि ये कमिटमेंट देने वाले हैं, बट चीज़ें इतनी इंटेंसिफाई हो जाएगी, कमिटमेंट दे दे आपको, अचानक से बोल दे कि यार चलो यार ठीक है हो गया, तो लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल। तो इस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहा है अभी। बट हाँ ये है कि अभी भी इनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखिएगा, आप खुद हर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी इंसान थोड़े से सरफेस लेवल पे ही है, और डीप इमोशंस अब देख रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी कप्स की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ये सैज की एनर्जी, ओके। कप्स की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, अब बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस इन्वेस्टेड नहीं है। आपके साइड से बहुत इमोशंस इन्वेस्टेड दिख रहे हैं, इस पर्सन के साथ साइड से एक इन्फैचुएशन है, इस पर्सन के साइड से एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल कनेक्शन है। मे बी आप फिज़िकली आप इंटीमेट नहीं भी हुए हो तभी भी इस पर्सन के साइड से जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है, ये सरफेस लेवल पर बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। मे बी आप बहुत खूबसूरत दिखते हो या दिखती हो, ओके। तो थोड़ा सा आपको जैसे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना खुद को, ये महाशय जी, इस तरह से आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को, ओके। ऐसा ना हो कि आप इनके कमिटमेंट देने पे बह जाएं, एकदम मेल्ट डाउन हो जाए, नहीं। थोड़ा सा आपको बेसिकली मैंने आज तीनों ही पाइल्स में यही मैसेज दिया है लास्ट में कि आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है, हड़बड़ी नहीं मचानी है। और आपके पाइल में तो सीधा सीधा एक कमिटमेंट का ही कार्ड आ गया, तो सीधा सीधा ही आप उम्मीद कर सकते हो कि कमिटमेंट आपको मिल सकता है, ओके। एंड मे बी हो सकता है इस पर्सन जो मैं बोल रही हूँ मे बी उनके साइड से नहीं, किसी और पर्सन के साइड से मिले आपको कमिटमेंट, ये भी हो सकता है, ओके। बट आपको थोड़ा जांचना है, परखना है, ओके। मे बी आपकी खूबसूरती को देखकर कोई इंसान पगला जाए और सदमे में आ जाए और वो आपको अप्रोच करे और कमिटमेंट दे, ऐसा भी हो सकता है, ओके। बट आपको
सतह लेवल पे नहीं, आपको अंदर वाली लेवल पे जाके घुस के उस इंसान को परखना है, देखना है कि वाकई में वो स्टेबल है या पगला गए या बावरे हो गए, ऐसे इस तरीके से आपको देखना है। ओके। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली बिजनेस पर्सन मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर एमएनसी में काम कर सकते हैं, ऐसे पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं। ओके। एंड थोड़े हैं बचकाने हैं ये थोड़े से। ओके। थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर हो जाता है इनके से, और कमिटमेंट वैसे भी अपनी बातों को भी ये मतलब मुझे लग रहा है प्रॉमिस डिलीवर नहीं करते हैं ये जो भी महाशय हैं ये, और भूल जाते हैं प्रोमिस किए करके, तो इन चीज़ों से आपको हर्ट हो सकता है। ओके। तो आपका काम है आपको खुद को प्रोटेक्ट करना। ओके। किसी के आने से जाने से आपकी दुनिया जो है वो तबाह नहीं होगी। ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा। इवन इफ अगर आप रिजेक्ट भी करते हो इनको तो इट्स ओके, इट्स ओके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने हमेशा कहा है इट्स यू हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस इंटायर वर्ल्ड। अगर आप नहीं हैं तो मैं तो एक अपना खूबसूरत सब्सक्राइबर खो दूंगी, राइट? तो प्लीज़ वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर लाइफ and love yourself first. Only then you'll be able to love other person, and only the other person will be able to love you then. Okay, so I hope you take my messages, and अगर आपको अच्छी लगे हैं मैसेजेस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है तो monhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ मी द लाइलाक साइनिंग ऑफ राइट नाउ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।